आ वो शादी में डेक बाजत रहे तो वो आके मार पीट कर दिलन सन ना कहता से चमार के द्वार पर डेक ना बाजी। मैं पढ़ कर आ रहा था कोचिंग से ना, तो वो मुझे रुका कर और मारने लगा। ऐसा ही चलता नहीं तब मार खाता नहीं सन। अच्छा हाँ बताइए। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं बिहार के सारण जिले के जलालपुर प्रखंड के काशी तिवारी का टोला में मैं पहुंचा हुआ हूं और यहां पर देखा जाए तो भिन्न भिन्न तरीका के आज जानिए के मनुवादी विचारधारा के लोग आज यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने शादी में डेक बजा रहा है, डीजे बजा रहा है, तो वहाँ पे कुछ मनवादी विचारधारा के लोग घर पर आके द्वार पर आके मतलब दलित समाज के बस्ती में दलित के लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और भी यहाँ पर बहुत गंभीर समस्या हुआ है, तो ये कुछ उन लोग से जानने की कोशिश करते हैं। जी, ए क्या समस्या हुई, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए आप। समस्या है जे लड़का टीवीसर गए रहन कोचिंग, तो उन्हें से पढ़ के आवत रहन तो घेर के आ साइकिल ठाड़ा क के आ इनका के बड़ी मार देले बालू। मतलब ऐसा ही कि कोई हाँ ना कुछ नहीं खे। वो कौन व्यक्ति हैं? तिवारी जी हाँ। उनका नाम सत्यम है, सत्यम तिवारी जी। अच्छा अच्छा। वो लड़का की तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है? नहीं गलती नहीं है। तो लड़का कौन है? तो लड़का लड़का ही ये कैसे घटना भय? मैं पढ़ कर आ रहा था कोचिंग से ना, तो वो मुझे रुका कर और मारने लगा। ऐसा ही? यस। आप कुछ नहीं किए? नहीं। साथियों देख सकते हैं कि इनके तरफ से बयान आ रहा है कि हम ट्यूशन से पढ़ाई करके हम आ रहे थे और रास्ते में रोक मतलब धना से मारना शुरू कर दिए। यही ना हुआ है जी? मतलब और कोई समस्या नहीं ना है? नहीं, और जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग इस विषय में क्या कहिएगा? ये समस्या आज का है कि मतलब पहले का? 1 साल पहले के ये समस्या हाँ, 1 साल पहले के क्या हुआ था उस समय? हमारा लड़का के शादी रहे आ वो शादी में डेक बाजत रहे तो वो आके मार पीट कर दिलन सन ना कहता से चमार के द्वार पर डेक ना बाजी, ऑर्केस्ट्रा ना हो। आ FIR भइल, कोनो सुनवाई ना भइल तो वो कहले रहलन सन जे भेटाई रास्ता में ओकरा के मारम सन। तो 4 व्यक्ति के मार चुकलन सन आ कोनो कर सुनवाई नहीं खे। तो उस समय आप लोग FIR जो किए थे तो ओकर कोनो सुनवाई नहीं खे, तब तो मारता रहन सन। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया? कुछ ना कैलक प्रशासन, तबे न आज हमरा लड़का के मार दिलन सन ट्यूशन से आवतन पर। कितना गंभीर घटना है। आज 1 साल पहले जो व्यक्ति इसी बस्ती के दलित बस्ती के ही एक युवक को मारा था बुरी तरीका से, और डीजे बजाने के मतलब डीजे लोग बजा रहा था शादी में अपना, उसमें भी मारपीट हुआ था। उसमें ये लोग FIR भी किए थे, लेकिन अभी तक मतलब प्रशासन किसी प्रकार कार्रवाई नहीं की। और जानते हैं, और जैसे कि आप लोग FIR किए थे हाँ। तो प्रशासन की तरफ से कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ना कुछ नहीं हुआ है ना। हमको बाजार हमरा तनी दवा लेके लड़का के तो हमरा के घेर के सब कुछ कैलन, गोदियलन सब कुछ कैलन। वही जगह पर हमारा बच्चा आवत रहे पढ़ के ट्यूशन, तो साइकिल से उतार के हमारे लड़का के मार ले। अभी लोग खीस निकल ले बालो। लड़का हमारा फाँका में पड़ गई, जहाँ हमरा के सब कुछ कैलक लो, तो हमारे लड़का के उतार के साइकिल पर से हमारे लड़का के बड़ी मार ले बालो। हमारे लड़का कुछ बोलल नहीं खा, कुछ लड़का नहीं? ना हमारे लड़का कुछ नहीं। आज 1 साल के पुराना घटना को लेकर के 1 साल पुराना घटना के लेकर अभी लोग झगड़ा चल रहा बाटे आ प्रशासन कुछ ना कैलक। आज प्रशासन कुछ कैले रही तब बच्चा मार ना खाई। प्रशासन के देखिए इसमें देखा जाए तो प्रशासन खाता वो मिली जुली भक्ति बा प्रशासन। अगर प्रशासन वो सिलसिला के लेके आज प्रशासन वो लोग कुछ भी कैले रही तो आज लड़का मार ना खाई। आज लड़का मार खला, कल हमनी के पिटाई में कल लड़की पड़े जाए तो मार खाई। इतना हमनी के ऊपर अत्याचार वो लोग कर देले बा। रोड पर चले नहीं खेलो देते, रोड वो लोग के बाप के है। मतलब रोड पर भी आप लोग जा रहे हैं? पर चलता नहीं तब मार खाता नहीं सन। अच्छा हाँ, मतलब इतना जानिए कि इतना यहाँ पर देख लीजिए साथियों कि जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, आज जलालपुर काशी तिवारी का टोला में इतना दबदबा हो गया है कि रोड पर जाने के बाद भी आज वो लोग घर मतलब वहाँ पर रोड पर जाने के बाद भी लोग उसको पकड़ के मार रहे हैं। यही हुआ है? हाँ यही हुआ है। चलिए और यहाँ पे जाने का हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के आज जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं, इनसे भी इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, अभी आप यहाँ पर जो घटना हुआ है तो इस घटना के बारे में आप देखिए, कल रात में हमें इस बात की सूचना मिली कि यहाँ पे एक
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ मारपीट की गई है। हम आज सुबह में इन लोगों से मिलने आए, हमारी इन लोगों से बातचीत हुई है। तो बातचीत के क्रम में हमें ये पता चला है कि गांव के ही कुछ दबंग व्यक्ति जो उच्च जाति से आते हैं, उनका यहाँ पे काफ़ी दबदबा है। और पूर्व में एक शादी में यहाँ पे विवाद हुआ था डीजे को बजाने को लेकर के, वो सिलसिला अभी तक प्रतिशोध के रूप में जारी है। ये जो कल घटना घटी है, ये बिना किसी कारण के घटी है। लड़का, हमें जहाँ तक पता चला है कि बच्चा जिसके साथ ये घटना घटी है वो कोचिंग पढ़ने के लिए जलालपुर में गया हुआ था। वो उधर से आ रहा था, रास्ते में उसका साइकिल रुकवा करके और उस लड़के को पीटा गया है। एक इसी तरह की घटना जलालपुर हाई स्कूल में अभी विगत कुछ महीने पहले घटी है, जिसमें भटकेसरी के एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे की जान चली गई है। मुझे यहाँ पे जो स्थिति नज़र आ रही है, ये घटना की पुनरावृत्ति का जो सिलसिला चल रहा है, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कल हो करके कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जिस प्रकार से आज से 1 साल पहले जो घटना अभी लोग जो बताएं, अगर उसमें न्याय नहीं मिला, उसमें भी न्याय नहीं मिला, अभी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया, आखिर इसका मतलब क्या रीजन है? देखिए, एक हम लोग जहाँ भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो बहुलता है, ये उच्च वर्ग के लोगों की बहुलता है और प्रशासन भी यहाँ पे हमको लगता है कि दबाव में काम करता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रशासनिक दबाव, प्रशासनिक नहीं सामाजिक दबाव प्रशासन के ऊपर था। इस वजह से इस पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसी का कारण है, प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई अगर उस समय कर दी गई होती तो शायद इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये प्रशासनिक चूक है, इस चूक को सुधारने की ज़रूरत है। और मैं पार्टी स्तर पे मैं जिला के एसपी साहब से मैं बात करूंगा, उनके यहाँ आवेदन है वो यहाँ से जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि यहाँ पे यथाशीघ्र इस मामले की जांच की जाए और जांच करके उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाए, ताकि किसी बड़ी घटना का अंजाम देने से रोका जा सके। आज से 1 साल पहले जो घटना हुआ, उस समस्या के लेके आज भी लड़ाई हो रहा है। अगर प्रशासन इस पर अपना मतलब कदम नहीं उठाता है तो आगे चल के कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ऐसा है, ये पूरे हम यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, हम जिला के हर क्षेत्र में जाते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से, बैकवर्ड और फॉरवर्ड को लेकर के जो एक स्थिति है समाज में, इसमें मैं जो फॉरवर्ड ये है ब्लॉक है, फॉरवर्ड के जो लोग हैं, तो इसमें समाज को लेकर के चलने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी जो है वो इन लोगों की है। इन लोगों ने बहुत पहले से ही जो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, उस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करके उसका गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया है, जिसके वजह से समाज में नित्य प्रतिदिन विकृति फैलते जा रही है। परिवार में अगर परिवार का मुखिया जो है, अगर वो समृद्ध है, संपन्न है, तो उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि परिवार के बाकी लोगों का भी विकास हो सके, इस तरीके का माहौल पैदा करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जिनके ऊपर समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने अपना जिम्मेदारी जो है वो अच्छे तरीके से निभाया नहीं और प्रतिशोध और प्रतिक्रिया के तहत ये समाज को विखंडित करने का काम ये कर रहे हैं। दूसरी बात कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी संगठन को लेकर के जो भी पूरे देश में अभी ये माहौल चल रहा है, उनको समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिवेश, सामाजिक विकृति को ठेस न पहुँचे, इस दिशा में कार्य करना चाहिए। समाज में समन्वय स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जब तक समाज अच्छा नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों का विकास भी नहीं होगा। सामाजिक वातावरण के ऊपर ही व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। इसलिए और इस बात की मैं फिर से पुनः जोर दे के ये बात कहता हूँ कि समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो फॉरवर्ड लोग हैं, जो अपने आप को फॉरवर्ड कहते हैं और उस तरीके से वो लोग अपने आप को सामने लाते हैं, ये उनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज को एक साथ ले करके वो चलें। समाज को तोड़ने का काम
समाज को विखंडित करने का काम, समाज के लोगों का शोषण करने का काम उनका नहीं है। जो करना चाहिए वो उन लोगों के तरह से हुआ नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए वो उनके द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत बड़े दुख की बात है, और इसका समाधान सरकार के पास नहीं है, ये समाज के लोगों के पास है। ये सामाजिक काम है, समाज के लोगों के ऊपर की जिम्मेदारी है। इसलिए समाज के लोगों को बैठ करके ये तय करना है कि उनको अपना समाज कैसे बनाना है, अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है। तो साथियों देख सकते हैं कि जो लड़का को मतलब इतना बुरी तरीका से लोग मारे हैं, उनका स्टेटमेंट भी आ गया है और ये लोग FIR भी किए हैं। तो साथियों प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? प्रशासन से मांगो तनी कि कोई आज तक ले यहाँ 1 साल हो गए, कोई प्रशासन द्वार पर नहीं खे आई, ना धर पकड़ कैले बा, कोई ना। 1 साल भइल ए पर केस कैला। साथियों देख सकते हैं कि कितना गंभीर घटना है। आज एक ही गांव में लगातार हमला हो रहा है मनुवादी लोग की तरफ से, और FIR भी हो रहा है, एक्ट भी लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रशासन यहाँ पर छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। यानी प्रशासन के भूल है, और कहने के मतलब यहाँ पर जो लोग आज के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के प्रशासन की तरफ से कुछ दबाव आ रहा है, इसके वजह से यहाँ पर लोग नहीं आ रहे। तो हम आज ये जो बताए कि प्रशासन जल्द से जल्द इस चीज को कार्रवाई करे, आज जो आरोपी है, जो गुनाहगार है, उसको जेल में डाले। तो साथियों ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए महानायक टीवी न्यूज। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।